फिर कुछ समय के बाद बाबा बनारस में गए एकांतवास के लिए, इन्हीं सब रहस्यों को जानने के लिए। फिर बनारस में जब गए हैं तो अभी भी बिजनेस चालू था, लेकिन ये शुरुआत हो गई। तो फिर बाबा बनारस में गए, एक रात आलमेटी बाबा ने उसको आवाज़ दिया, उठो जागो उठो जागो। तो बाबा की आंख खुली तो देखा सारा कमरा प्रकाश से भरपूर है, परंतु इस तरफ से कोई व्यक्ति नजर नहीं आता है। किसने कहा उठो जागो, किसने कहा? बाबा उठ खड़ा हुआ, इधर उधर देख रहा है तो लाइट के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। लाइट का इशारा माना, आलमेटी ने खुद जगाया उसको। फिर बाबा दरवाज़ा खोल करके बाहर चला गया। तो बाहर एक अच्छा सा स्थान था, संगमरमर का थल्ला सा बना हुआ था, वहाँ बैठ गए। फिर ध्यान में चला गया। फिर परमात्मा ने उनको दूसरा बारी दिव्य दृष्टि में दिखाया, वंडरफुल दृश्य कि इस कलयुगी सृष्टि का विनाश कैसे हो रहा है। अभी दिव्य दृष्टि में विनाश थोड़ी देखा जाता है, देवताओं का साक्षात्कार होता है, कोई स्वर्ग का साक्षात्कार होता है। ये विनाश कलयुगी सृष्टि का हो रहा है। इसमें सिविल वार दिखलाई, हिंदू मुस्लिम सिख से खूब लड़ झगड़ा तक की नजाबार है। फिर कुदरती आपते हैं, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं आग, कहीं तूफान, इसमें मनुष्य मरते डूबते जलते जा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के। फिर तीसरी सीन देखिए, ऊपर से बॉम्ब्स की वर्षा हो रही है, और इतने जोर से बॉम्ब्स की वर्षा हो रही है जो सारी सृष्टि की तबाही हो गई। फिर बाबा को आवाज मिला है, उठो जागो, कलयुगी सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में खड़ा है। उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। अब यहाँ से शुरुआत होती है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। ये एक साधारण मनुष्य विश्व कहाँ और कैसे कहेगा मैं कल्याण करूँगा? ये किसने कहा, क्यों कहा? बस बाबा को तो इतना मंथन चलने लगा, जो न खाता है, न पीता है, न सोता है। चिंता लगे कि विश्व का कल्याण ये मुझे किसने कहा, मुझको कैसे करना है। फिर थोड़ा एकदम डीप साइलेंस में जाने के बाद फिर आवाज आता है, उठो जागो, सबसे पहले तुमको अपना तन मन धन ईश्वरी सेवा के लिए समर्पण करना है। एक टोटका मिल गया, भाई वो तो धंधा चल रहा है, चालू है, धन मेरे पास नहीं है, और इशारा मिल रहा है तुमको स्वा करना है। फिर जोर से ऐसी टचिंग आती है, सीधा गया कलकत्ते में और अपने भागीदार को कहा कि मुझे ऐसे ईश्वरी आवाज़ आता है, मुझे ईश्वर का हुक्म हुआ है कि तुमको अपना तन मन धन ईश्वरी सेवा में समर्पण करना है, और मैंने देख लिया ये महाविनाश होने वाला है, ये रत्नों का धंधा भी सब मट्टी में मिलने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। जबरदस्त विनाश मैंने देखा। अब मैं इस दुनिया में जी के क्या करूँगा? इसे मैं अपने धंधे को समाप्त करके ईश्वरी कार्य में ये पैसा सफल करूँगा। खैर हिस्ट्री लंबी है, आखिर भागीदार को मानना पड़ा। फिर भागीदार ने इनका हिस्सा जो था वो उनको दे दिया। फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आ गए। तो हैदराबाद सिंध में सब घर वाले भी चकित हो गए कि दादा बिजनेस ही समाप्त करके आया। 2 बच्चों की शादी हुई थी, अभी 3 बच्चे और भी थे जिनकी शादी करनी होती है तो लाखों रुपए शादियों में खर्च होता है, लेकिन किसी की कोई चिंता नहीं। अब ईश्वर का हुक्म मिला बस, और घर वाले फिर सब राजी हो गए। किसी ने चूंचा नहीं कि बाबा ये आपने क्या किया, कम से कम आप हमारे से पूछते तो थे, नहीं इतने बिजनेस ही समाप्त कर दिया, हमारी बच्चों की शादी का क्या होगा, इससे तो पूछ सकते हैं ना हक। परंतु नहीं, बाबा इतने चरित्रवान व्यक्ति थे जो घर वालों को बाबा के कोई भी एक्टिविटी में कभी संशय उठा ही नहीं। क्यों? बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आदमी थे, भक्त भी थे कृष्ण के, अन्य भक्त, गीता की बिल्कुल प्रेमी, गीता के पाठ बगैर भोजन नहीं पान करते थे। फिर जो चेंज आई तो जितनी दृढ़ता उसमें थी ना भक्ति मार्ग में, उतनी फिर ज्ञान मार्ग में आ गई।